अरे घर के नौकर को भी हम लोग रामू काका या राहुल भैया कहकर सम्मान से बात करते हैं। हमारे घर की काम वाली बाई जो है उसे भी हम प्रियंका दीदी या इंदिरा दीदी कहकर इज्जत से बात करते हैं। मुझे पता है कि देश का हर व्यक्ति ये जानने को बेताब है कि वहां पर प्रधानमंत्री को कौन सी गाली दी गई, और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं भी पीएम मोदी को ही गाली दूं। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, देश भर में हल्ला मचा हुआ है कि राहुल गांधी की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई है। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? और कोई ऐसी वैसी गाली नहीं, मां की गाली दी गई है। खैर, ये खबर सुनकर मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता। भाई, अगर पार्टी के मुख्य नेता की भाषा ही बदतमीजी वाली होगी तो जाहिर सी बात है कि उस पार्टी के कार्यकर्ता भी उसी भाषा का प्रयोग करेंगे। चलिए पहले आपको एक वीडियो दिखा देता हूं। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। तो देखा आपने, देश के संवैधानिक पद पर बैठा वो व्यक्ति जिसे इस देश की जनता ने चुनकर प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया है, उनके लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे घर के नौकर की बात की जा रही हो। अरे घर के नौकर को भी हम लोग रामू काका या राहुल भैया कहकर सम्मान से बात करते हैं। हमारे घर की काम वाली बाई जो है उसे भी हम प्रियंका दीदी या इंदिरा दीदी कहकर इज्जत से बात करते हैं। लेकिन अगर नेता प्रतिपक्ष जो कि देश के प्रधानमंत्री के बराबर का पद माना जाता है, उसे सारी सुख सुविधाएं प्रधानमंत्री के समान मिलती हैं, अगर वो ही इस तरह एक वचन में बात करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी पार्टी के कार्यकर्ता भी इसी तरह बात करेंगे और हो सकता है कि एक कदम आगे जाकर गालियों में बात करने लगे, जैसा कि इस रैली में देखने को मिला। दोस्तों, वास्तव में वो गाली देने वाला व्यक्ति तो एकमात्र माध्यम था। असल में जिन शब्दों और गालियों का प्रयोग उस व्यक्ति ने किया, उन सारे शब्दों का प्रयोग मुझे लगता है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव खुद करना चाहते थे। अब वो खुद सबके सामने आकर गाली तो नहीं दे सकते, इसीलिए उन्होंने अपने किसी कार्यकर्ता को चवन्नी देकर, जी हाँ, चवन्नी देकर ये काम करवा लिया होगा। मुझे पता है कि देश का हर व्यक्ति ये जानने को बेताब है कि वहां पर प्रधानमंत्री को कौन सी गाली दी गई, क्योंकि ज्यादातर न्यूज चैनल जो है उसको बीप करके दिखा रहे होंगे। तो सुनिए, मैं आपके लिए उस गाली को रिक्त स्थानों के साथ बता देता हूं। उन रिक्त स्थानों में आप खुद भर लीजिएगा। पीएम मोदी को जो गाली दी गई है उसकी शुरुआत होती है मां अक्षर से, समाप्त होती है द अक्षर पर, और इसके अलावा बीच में कहीं आर अक्षर भी प्रयोग होता है। मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने वाला हर व्यक्ति इतना समझदार तो है कि उसने इन रिक्त स्थानों को भर लिया होगा। दोस्तों, जिस उग्रता और गुस्से के साथ उस व्यक्ति ने पीएम मोदी के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद उसने सोनिया गांधी और पीएम मोदी को एक साथ कहीं पर बात करते हुए देख लिया होगा और उसकी भड़ास अचानक दरभंगा के उस मंच पर निकल गई। भाई, आखिर श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मां के समान ही तो है। खैर, भड़ास तो मेरे अंदर भी है, इसीलिए कोशिश करूंगा कि कहीं अगर कोई मंच दिखाई दिया तो वहां से एक बार उस भड़ास को निकालने की कोशिश कर ली जाए। और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं भी पीएम मोदी को ही गाली दूं, क्योंकि उन्होंने, देखिए, इसकी स्वीकृति देश के हर व्यक्ति को दी हुई है। करीब 20 साल से जिस प्रकार की गंदी गालियां सुन रहा हूं और अपने आप को गाली प्रूफ बना दिया है, 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा, ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना माने देगी। लेकिन अगर ये गालियां मैंने ईडी अलायंस के किसी भी नेता को देना शुरू कर दिया, वो भी धारा प्रवाह के साथ, तो हो सकता है कि जितने इंडी अलायंस में नेता नहीं होंगे उतने मेरे ऊपर एफआईआर करा दी जाएंगी। और हो सकता है कि तमिलनाडु और कोलकाता से हजारों किलोमीटर दूर गाड़ी चलाकर वहां की पुलिस उत्तर भारत आ धमके। दोस्तों, इन सब के बावजूद कहा जाएगा कि पीएम मोदी तानाशाही कर रहे हैं। खैर, आज के मंथन में बस इतना ही। भारत की राजनीति और देश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सरकारी मंथन। नमस्कार।